प्रणाम। बाबा नीम करौरी महाराज की जय हो। बाबा जी से प्राप्त भजन और कविताएं हम आपसे साझा करते रहे हैं। 94 से बाबा लिखवा रहे हैं। बाबा के भजन, बाबा की कविताएं, श्री माँ के भजन, उनकी कविताएं, ये सभी कुछ बाबा का प्रसाद है। इस प्रसाद को हम अपने सब बाबा के भक्तों के बीच में बांटते रहे हैं। आज हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं श्री सर्वदमन सिंह रघुवंशी जी, जिनको हम प्यार से इंदर चाचा बुलाते थे। इंदर चाचा जो बाबा के परम प्रिय भक्त थे। आप दादा मुखर्जी को जानते हैं, दादा सुधीर मुखर्जी जिनका नाम था। दादा मुखर्जी इंदर चाचा महाराज जी के भक्तों में अग्रगण्य हैं, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। वैसे तो महाराज के सारे भक्त महाराज को बहुत प्रिय थे और सब भक्तों को बाबा महाराज जी बहुत प्रिय थे। जैसे कि हमारे कृष्ण कन्हैया, हाँ, हर गोपी ये सोचती थी भगवान उसके हैं, कृष्ण उसके हैं और कृष्ण को अपने पास पाती थी। ठीक इसी तरह महाराज जी के सब भक्तों को ये लगता था कि महाराज उनसे बहुत प्रेम करते हैं। आज हम इंदर चाचा की चर्चा कर रहे हैं। ऐसे लोग जो अपने आप में एक मिसाल थे, हमको बहुत कुछ सिखा गए, हमको बहुत कुछ दे गए। चाचा जी का घर कीछा में था। ये उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट नैनीताल में आता है। बब्बरपुर गांव के पास उनका फार्म था। उनके पास में ही हमारे पापा श्री कैलाश चंद जी का भी फार्म था। दोनों पड़ोसी थे, मित्र थे और सबसे बड़ी बात तो ये थी बाबा जी के परम भक्त थे। हम बचपन से ही पापा की उंगली पकड़ के चाचा के फार्म पर, श्री रघुवंशी फार्म पर जाया करते थे। वो दोनों आपस में बातें करते और हम सुनते थे। हम लोग कैंची आश्रम भी जाते थे। वहाँ इंदर चाचा, चाची, बच्चे सभी लोगों का आना होता था। महाराज के यहाँ हम लोग कितनी बार ऐसा होता था, एक साथ प्रवास करते थे, महाराज जी की लीलाओं का आनंद लेते थे। महाराज जी के शरीर छोड़ने के बाद भी वहाँ आयोजन में हम लोग जाते थे। प्रयास यही होता था कि बाबा के सब आश्रम में, भंडारों में सम्मिलित हों, सेवा करें, पूजा करें। चाचा जी की तो विशेष भूमिका रहती थी हर भंडारे में, पूजा पाठ में, सब काम में। हम बाद में भी, शादी के बाद भी फार्म जाते रहे, उनसे मिलते रहे। अभी भी सन 2019 में मार्च में हम किछा गए थे तो हमने उनसे मुलाकात की थी, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया था। 2020 में तो लॉकडाउन हो गया और 21 में 27 जनवरी 21 को उन्होंने इस देह को त्याग दिया। महाराज जी की विशेष कृपा इंदर चाचा और उनके परिवार पर सदा ही बनी रही। चुपचाप सेवा करने वालों में से थे। जैसे कहा जाता है ना कि अगर सीधा हाथ आपका दान देता है तो बाएं हाथ को भी उसका पता नहीं होना चाहिए। इसी तरह उनकी कार्यशैली थी। दादा मुखर्जी द्वारा लिखी गई किताब, उसका अनुवाद उन्होंने हिंदी में करवाया था, जिसका नाम पारस स्पर्श है। और भी बहुत सा साहित्य उन्होंने बनवाया, छपवाया, वितरित किया, मगर किसी को भी पता नहीं चलता था कि वो क्या क्या करते हैं। बाबा जी ने आश्रम बनाए, फिर मंदिर बने, ट्रस्ट बनाया। हर ट्रस्ट में उन्होंने इंदर चाचा को रखा था, वो मेन ट्रस्टी थे। उनको प्रेसिडेंट बनाया था चाचा जी ने। कैंची मंदिर में भी बनाया था, वृंदावन में प्रेसिडेंट बनाया था और जौनपुर दिल्ली मंदिर के ट्रस्ट में भी वो प्रेसिडेंट थे। आजीवन वो बाबा जी की सेवा करते रहे, सब काम करते रहे। बाबा जी की कार्यशैली
बड़ी अनूठी थी। उन्होंने कहा कि आश्रम मंदिर बन चुका है, इसका हिसाब होना चाहिए। इंदर डायरी बना, कॉपी बना, उसमें सब चीज़ों को लिख, कितना सामान आता है आश्रम में, भंडार गृह में जाता है, वो तारीख डाल के पूरा सामान का हिसाब उसमें लिखना है, और कितना रोज़ निकाला जाता है तोल कर, उसका हिसाब भी लिखना है। हिसाब में, काम में पक्का होना बहुत ज़रूरी है। सब कुछ पारदर्शिता से होना चाहिए। बाबा जी के हिसाब के विषय में तो मुझे महाराज जी की पुत्री गिरजा दीदी ने भी बताया था। एक दिन चर्चा चली थी उनसे, तो बता रही थी कि बाबा को हिसाब सही सही रखना बहुत पसंद था, और वो यही सिखाते थे कि कार्य को किस तरह से किया जाना चाहिए, सुचारू रूप से कैसे किया जाता है, हर चीज़ की व्यवस्था बहुत सही रूप में होनी चाहिए। बाबा जी भंडारों में सामान मंगवाते थे, रखवाते थे। सन 73 की बात है, उनको पूर्व अनुमान हो गया था, और उन्होंने सन 73 में भंडार गृह में सब सामान आवश्यकता से बहुत अधिक भरवा दिया था। उस समय बाबा जी ने 17 ट्रक लकड़ी मंगवाई थी। लकड़ी से मुझे याद आया, जब हम छोटे छोटे थे, बाहर ट्रक में लकड़ी आती थी, और हम लोग अपने कंधे पे यथाशक्ति जितना उठा सकते थे लकड़ी के बड़े बड़े गट्ठे उठा के लाते थे, और उनको गोदाम में रखते थे। ऐसा लगता था जैसे महाराज जी की, हनुमान जी की वानर सेना काम कर रही है। महाराज जी ने सब वस्तुओं का इंतजाम कर दिया था, भंडार गृह की तैयारी कर दी थी। वो जानते थे कि अचानक ही उन्हें चले जाना है। दिन निश्चित कर चुके थे 11 सितंबर का। उनके अचानक चले जाने से लोग सदमे में आ जाएंगे, कार्य कैसे होगा, किसी को समझ नहीं आएगा। इसलिए उन्होंने पहले से ही सारे सामान का प्रबंध कर दिया था। ऐसे हैं हमारे बाबा नीम पुरोरी, और ऐसी है उनकी कार्यशैली। जय हो बाबा।